गाइस, ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 का क्वेश्चन है और यूपीएससी प्रीलिम्स 2027 के पर्सपेक्टिव से भी इसको ध्यान से समझना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर द फेमस क्लासिकल सिंगर फ्रॉम कर्नाटक रिप्रेजेंटेड द, यानी क्वेश्चन में पूछा गया है कि कर्नाटक के फेमस क्लासिकल सिंगर पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर किस घराना को रिप्रेजेंट करते थे। चलिए ऑप्शंस को एक एक करके देखते हैं। ऑप्शन ए आगरा घराना, ऑप्शन बी ग्वालियर घराना, ऑप्शन सी पटियाला घराना, ऑप्शन डी जयपुर त्रौली घराना। करेक्ट आंसर, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी जयपुर त्रौली घराना। चलिए देखते हैं आगरा घराना के बारे में और यह ऑप्शन हमारे लिए गलत क्यों है। आगरा घराना हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक की एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिशन है। इसका सबसे बड़ा कनेक्शन है ध्रुपद और धमार के साथ। यह घराना शुरू में इन्हीं दो स्टाइल से जुड़ा हुआ था। बाद में इसने ख्याल को भी अपनाया, लेकिन इसकी जड़ें ध्रुपद में ही गहरी हैं। अब बात करते हैं इसकी की फीचर्स की, जो यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला, इस घराने में वॉइस कल्चर और पावरफुल सिंगिंग पर बहुत जोर दिया जाता है। गायक की आवाज मजबूत और ट्रेंड होनी चाहिए। दूसरा, बोलबांट और बोलतान का प्रोमिनेंट यूज होता है, यानी लिरिक्स को रिदमिक तरीके से प्रेजेंट करना, एक यूनिक और डिस्टिंक्टिव टेक्निक। तीसरा, रिदमिक एलेबोरेशन पर भी खासा एम्फेसिस है, ताल के साथ खेलना, उसका विस्तार करना। और चौथा, जैसा हमने बताया, ध्रुपद का इन्फ्लुएंस इस घराने में साफ साफ दिखता है, चाहे गायकी हो या प्रेजेंटेशन स्टाइल। अब इन फीचर्स के इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट्स की बात करें। इस घराने के प्रमुख गायक थे फैयाज खान, विलायत हुसैन खान और शराफत हुसैन खान। ये नाम याद रखना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में अक्सर घराना और एक्सपोनेंट का मैच पूछा जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यूपीएससी लिंकज, जो आपको एक लाइन में याद रखना है। आगरा घराना मतलब ध्रुपद इन्फ्लुएंस प्लस पावरफुल वॉइस प्लस बोलबांट। ये तीन चीजें साथ में देखें तो तुरंत समझ आ जाएगा कि सवाल आगरा घराने के बारे में है। तो फाइनल आंसर क्या है? मल्लिकार्जुन मंसूर को प्राइमरीली आगरा घराने के साथ आइडेंटिफाई नहीं किया जाता। उनका कनेक्शन किसी और घराने से है, इसलिए यह ऑप्शन, जैसा कि डायग्राम में क्रॉस मार्क से दिखाया गया है, सही नहीं है। तो दोस्तों याद रखिए, जब भी पावरफुल वॉइस, बोलबांट और ध्रुपद इन्फ्लुएंस का कॉम्बिनेशन दिखे, समझ जाइए कि जवाब आगरा घराना है, न कि कोई और घराना। अब बात करते हैं ग्वालियर घराना की और समझते हैं कि यह ऑप्शन हमारे लिए गलत क्यों है। ग्वालियर घराना को जनरली हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की सबसे पुरानी और फाउंडेशनल ख्याल ट्रेडिशन माना जाता है। यह घराना खास तौर पर ग्वालियर कोर्ट के पैट्रोनेज में फला फूला, यानी वहां के राजाओं और दरबार ने इस ट्रेडिशन को पूरा सपोर्ट दिया। अब देखते हैं इसकी की फीचर्स। यह पॉइंट्स यूपीएससी के लिए बहुत जरूरी हैं। पहला, इस घराने में ख्याल का क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रेजेंटेशन होता है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, सीधा और सिंपल अंदाज। दूसरा, रागा और ताला दोनों का बैलेंस्ड ट्रीटमेंट किया जाता है, न रागा ज्यादा डोमिनेट करता है, न ताला। तीसरा, बंदिश को यहाँ बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, कॉम्पोजिशन खुद इस घराने का कोर है। चौथा, इस घराने का म्यूजिकल स्ट्रक्चर रिलेटिवली सिंपल और सिस्टमैटिक है, सीखने और समझने में इजी। और पांचवा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस घराने में एक्सेसिव ऑर्नामेंटेशन की जगह क्लैरिटी पर जोर दिया जाता है, यानी गाना साफ और सीधा होना चाहिए, ज्यादा घुमाव फिराव नहीं। अब बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट्स की। विष्णु दिगंबर पलुस्कर इस घराने के प्रोमिनेंट नाम। विष्णु नारायण भटखंडे, यह एक इंपॉर्टेंट म्यूजिकोलॉजिस्ट थे, लेकिन ध्यान रहे, उन्हें कन्वेंशनली ग्वालियर घराना का मेजर वोकलिस्ट नहीं माना जाता। यह एक छोटा लेकिन इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है, जो एग्जाम में ट्रैप बन सकता है। इसके अलावा कृष्णाराव शंकर पंडित और बलकृष्ण बुवा इचलकरन जी कर भी इस घराने के प्रोमिनेंट एक्सपोनेंट्स हैं। अब सबसे क्रूशियल चीज यूपीएससी लिंकेज, जो एक लाइन में याद रखनी है। ग्वालियर ओल्डेस्ट मेजर ख्याल ट्रेडिशन प्लस सिंपल स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन प्लस स्ट्रॉन्ग बंदिश ट्रेडिशन। अगर सवाल में यह तीन सिग्नल्स दिखें, सबसे पुरानी ख्याल परंपरा, सिंपल और स्ट्रक्चर्ड स्टाइल और बंदिश की मजबूत ट्रेडिशन, तो समझ जाइए जवाब ग्वालियर घराना है। तो फाइनल बात, जैसा डायग्राम में क्रॉस मार्क से साफ दिखाया गया है, यह ऑप्शन सही नहीं है। इसलिए अगर सवाल में दिए गए क्लूज ग्वालियर घराना की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो दोस्तों समझ जाइए कि यह आंसर नहीं, बल्कि एक एलिमिनेशन पॉइंट है। अब बात करते हैं पटियाला घराना की और समझते हैं कि यह ऑप्शन हमारे लिए गलत क्यों है। पटियाला घराना का डेवलपमेंट हुआ पटियाला प्रिंसली स्टेट के पैट्रोनेज में, यानी पटियाला रियासत के राजाओं ने इस ट्रेडिशन को सपोर्ट दिया। यह घराना खास तौर पर अपनी हाईली ऑर्नामेंटेड और मेलोडियस ख्याल सिंगिंग के लिए फेमस हुआ, यानी गाना सिर्फ साफ नहीं, बल्कि बहुत सजाया संवारा हुआ होता है। अब देखते हैं इसकी की फीचर्स। यह पॉइंट्स यूपीएससी के लिए बहुत जरूरी हैं। पहला, इस घराने में फास्ट और इंट्रिकेट ता पैटर्न्स का यूज होता है, ताने बहुत स्पीड और कॉम्प्लेक्सिटी के साथ ली जाती हैं। दूसरा, मुर्की, गमक और अदर एम्बेलिशमेंट्स का एक्सटेंसिव यूज होता है, यानी आवाज में तरह तरह के डेकोरेटिव टचेस देते हैं। तीसरा, इस घराने की वोकल स्टाइल मेलोडियस और फ्लेक्सिबल होती है, सुर में लचक और मिठास दोनों। चौथा, इस घराने में वर्चुओसिटी पर स्ट्रॉन्ग एम्फसिस दिया जाता है, यानी टेक्निकल स्किल और मास्टरी दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है।
और पांचवा, इस पर पंजाबी म्यूजिकल ट्रेडिशंस का इन्फ्लुएंस भी साफ दिखता है क्योंकि पटियाला पंजाब में स्थित था। अब बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट्स की। उस्ताद अली बख्श खान, उस्ताद फतेह अली खान, बड़े गुलाम अली खान जो शायद इस घराने का सबसे जाना माना नाम है, और अमानत अली खान और फतेह अली खान, यह सब इस घराने के प्रोमिनेंट एक्सपोनेंट्स हैं। इन नामों को याद रखना जरूरी है, खासकर बड़े गुलाम अली खान जो एग्जाम में बार बार रेफरेंस होता है। अब सबसे क्रूशल चीज यूपीएससी लिंकेज जो एक लाइन में याद रखनी है। पटियाला मतलब फास्ट आस प्लस ऑर्नामेंटेशन प्लस बड़े गुलाम अली खान। अगर सवाल में यह तीन सिग्नल्स दिखें, फास्ट और इंट्रिकेट ताने, हैवी ऑर्नामेंटेशन या एम्बेलिशमेंट और नाम बड़े गुलाम अली खान, तो समझ जाइए जवाब पटियाला घराना है। तो फाइनल बात, जैसा डायग्राम में क्रॉस मार्क से साफ दिखाया गया है, यह ऑप्शन सही नहीं है। इसलिए दोस्तों याद रखिए, मल्लिकार्जुन मंसूर पटियाला घराना से प्राइमरीली एसोसिएटेड नहीं थे। उनका कनेक्शन किसी और घराने से है, और एग्जाम में यह डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है। और अब आता है हमारा सही जवाब, जयपुर क्रॉली घराना। यह घराना उस्ताद अल्लादिया खान ने एस्टैब्लिश किया था, जो हिंदुस्तानी ख्याल म्यूजिक के सबसे बड़े आर्किटेक्ट्स में से एक माने जाते हैं। उन्होंने जो फाउंडेशन रखा वही इस घराने की पूरी पहचान बन गया। इस घराने की सबसे बड़ी खासियत है इसका कॉम्प्लेक्स और अनकॉमन रागास का ट्रीटमेंट। जब भी कोई घराना रेयर और मुश्किल रागास के लिए जाना जाए, समझ जाइए जयपुर क्रॉली की तरफ इशारा हो रहा है। अब देखते हैं इसकी की फीचर्स। यह पॉइंट्स बहुत ध्यान से याद रखिए क्योंकि यही यूपीएससी का कोर है। पहला, इस घराने में कॉम्प्लेक्स और इंट्रिकेट रागा स्ट्रक्चर्स का यूज होता है। रागास को सिंपल तरीके से नहीं बल्कि लेयर्ड और डिटेल्ड अंदाज में प्रेजेंट किया जाता है। दूसरा, इस घराने में जोड़ रागास और कंपाउंड रागास का स्पेशल यूज होता है, यानी दो या ज्यादा रागास को मिलाकर एक नया रागा बनाया जाता है, जो एक यूनिक टेक्निक है। तीसरा, मेलोडी का ट्रीटमेंट यहाँ बहुत सोफिस्टिकेटेड होता है, हर सुर को बारीकी से एक्सप्लोर किया जाता है। चौथा, इस घराने में रागा ग्रामर पर बहुत स्ट्रॉन्ग एम्फसिस दिया जाता है, यानी रागा के रूल्स और स्ट्रक्चर को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। पांचवा, इसमें इंट्रिकेट रिदमिक और मेलोडिक पैटर्न्स दिखते हैं, ताल और सुर दोनों में कॉम्प्लेक्सिटी। और छठा, कॉम्पोजिशन का सिस्टमैटिक डेवलपमेंट होता है, यानी गाना स्टेप बाय स्टेप एक प्लान्ड तरीके से आगे बढ़ता है। अब बात करते हैं इसके मेजर एक्सपोनेंट्स की, और यह लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्लादिया खान इस घराने के फाउंडर, केसरबाई केरकर और मोगूबाई कुर्दीकर दोनों इस घराने की लेजेंडरी गायिकाएं। और सबसे इंपॉर्टेंट मल्लिकार्जुन मंसूर, जिनके बारे में हमने शुरू में बात की थी, वही इस घराने के प्रोमिनेंट एक्सपोनेंट हैं। और लास्ट में किशोरी अमोनकर, जो इस परंपरा की एक और महान गायिका मानी जाती हैं। तो दोस्तों यह सारी क्लूज, कॉम्प्लेक्स रागास, जोड़ रागास, रागा ग्रामर पर फोकस और नाम जैसे मल्लिकार्जुन मंसूर या किशोरी अमोनकर जब भी एक साथ दिखें, समझ जाइए कि जवाब है जयपुर क्रॉली घराना। यही हमारा सही और कंफर्म्ड आंसर है। इस ऑप्शन को ध्यान से याद रखिए क्योंकि यह यूपीएससी में बार बार पूछा जाने वाला कॉन्सेप्ट है। चलिए अब समझते हैं आखिर मल्लिकार्जुन मंसूर का सही जवाब क्यों है, यानी उनका कनेक्शन किस घराने से है। पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर एक सेलिब्रेटेड हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट थे जो धारवाड़ कर्नाटक से बिलोंग करते थे। वक्त के साथ वह जयपुर क्रॉली ट्रेडिशन के सबसे प्रोमिनेंट एक्सपोनेंट्स में से एक बन गए। अब उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। पहला, पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर का जन्म 1910 में हुआ और उनका देहांत 1992 में हुआ, यह डेट्स याद रखना जरूरी है। दूसरा, वह एक रिनाउंड हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट थे जो कर्नाटक से थे। तीसरा, वह जयपुर क्रॉली घराना से क्लोजली एसोसिएटेड थे। चौथा, वह खास तौर पर रेयर, कॉम्प्लेक्स और अनयूजुअल रागास प्रेजेंट करने के लिए जाने जाते थे। और पांचवा, यही बात जयपुर क्रॉली ट्रेडिशन की एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है, यानी उनकी गायकी और उनका घराना दोनों एक दूसरे से परफेक्टली मैच करते हैं। अब देखते हैं यूपीएससी फैक्ट की तरफ से क्या इंपॉर्टेंट है। पहला, मल्लिकार्जुन मंसूर जयपुर क्रॉली घराना, यह लिंक सबसे पहले याद रखिए। दूसरा, वह रेयर और कॉम्प्लेक्स रागास की मास्टरी के लिए जाने जाते थे। तीसरा, उनकी एक डिस्टिंक्टिव वोकल स्टाइल थी जो उन्हें बाकी गायकों से अलग बनाती थी। और चौथा, उन्हें 1992 में पद्मा विभूषण से सम्मानित किया गया, जो उनके करियर का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था। अब सबसे क्रूशल चीज यूपीएससी लिंकेज जो एक लाइन में याद रखनी है। मंसूर जयपुर क्रॉली प्लस रेयर कॉम्प्लेक्स रागास प्लस पद्मा विभूषण 1992। अगर सवाल में यह तीन सिग्नल्स दिखें, जयपुर क्रॉली घराना, रेयर और कॉम्प्लेक्स रागास की मास्टरी और पद्मा विभूषण 1992 इंच, तो समझ जाइए जवाब है मल्लिकार्जुन मंसूर। तो दोस्तों जैसा डायग्राम में टिक मार्क से साफ दिखाया गया है, यही सही जवाब है। इसलिए याद रखिए, जब भी मल्लिकार्जुन मंसूर का नाम सुने, सीधा जयपुर क्रॉली घराना के साथ कनेक्ट कीजिए, यही यूपीएससी का कोर फैक्ट है।